देश में कोरोना के केस कम होना शुरू हो चुके हैं और पाबंदियां घटने लगी हैं। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन हटाने का ऐलान हो चुका है, लेकिन एक सवाल है जो हर बच्चे के माता पिता पूछ रहे हैं, स्कूल कब खुलेंगे। इसे लेकर अब राज्य सरकारों ने भी गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में 24 जनवरी से 1 से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को खोल दिया गया, लेकिन ज्यादा संक्रमण दर वाले जिलों में स्कूल बंद है। हरियाणा में 1 फरवरी से 10वीं और 12वीं की क्लासें शुरू हो जाएंगी, बाकी क्लासेस पर बाद में निर्णय होगा। तमिलनाडु सरकार ने भी 1 फरवरी से कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खोलने की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार ने 31 जनवरी से 10वीं 12वीं के सभी स्कूलों को खोलने का निर्देश दिया है, लेकिन कई राज्य अभी भी स्कूलों को खोलने के फैसले को लेकर इंतजार के मूड में है। मध्य प्रदेश में स्कूलों को खोलने को लेकर 31 जनवरी के बाद फैसला लिया जाएगा। यूपी में अभी स्कूल बंद ही रहेंगे। राज्य सरकार ने 15 फरवरी तक स्कूल कॉलेज को बंद रखने का निर्देश दिया है। झारखंड में 31 जनवरी के बाद स्कूलों को खोले जाने पर कोई फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में भी अभी स्कूलों को खोले जाने पर फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि दिल्ली सरकार स्कूलों को खोले जाने के पक्ष में है। अगले हफ्ते इस पर फैसला लिया जा सकता है। केरल में अभी भी कोरोना के काफी केस आ रहे हैं, इसलिए राज्य सरकार ने फिलहाल स्कूलों को बंद ही रखने का फैसला किया है। अब देश के अलग अलग राज्यों में पेरेंट्स पूरी तरह से स्कूल खोलने की वकालत कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या बच्चे सिर्फ स्कूलों में असुरक्षित हैं, बाकी जगहों पर नहीं। दो साल होने को आए, कोरोना की लहर आकर चली गई, लेकिन स्कूलों का लॉकडाउन खत्म होने को नहीं आया। कई राज्यों में स्कूलों का आंशिक लॉकडाउन है, लेकिन कई राज्यों में स्कूल अभी भी संपूर्ण लॉकडाउन में है। और अब पेरेंट्स हो, बच्चे हों या एक्सपर्ट्स, सभी की अपनी मुश्किलें हैं, अपनी राय है और अपने अपने तर्क हैं। हमारे बच्चे जो अभी इस स्टेज में लर्निंग फेज में है, इनको बहुत ज़रूरत है कि वो एक प्रॉपर गाइडलाइंस के थ्रू, प्रॉपर वे के थ्रू उनको वो चीज़ें समझाई जाए, पढ़ाई जाए, जो इनको समझ में आनी चाहिए थी। हाँ, इस चीज़ का डर आप बोल सकते हो कि हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड ज़रूर डर है, बट हाँ, प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू अगर हम बच्चों को समझाते हैं, करने के लिए बोलते हैं, तो बच्चे ज़रूर करते हैं वही चीज़ें जो हम इनसे घर पे करवाते हैं। वैसे स्कूल में भी चीज़ें इनसे करवाई जा सकती है। बच्चे सब जगह जा रहे हैं, बच्चे मार्केट में भी जा रहे हैं, बच्चे शादियां भी अटेंड कर रहे हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ घूम भी रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि बच्चे वहां पर प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स को परमिशन दे खोलने की, तो आई कैन अश्योर यू ऑन बिहाफ ऑफ एजुकेशन फ्रेटर्निटी एज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कि स्कूल्स जिस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए बच्चों की सुरक्षा कर सकेंगे, आई थिंक मार्केट, शादी और पार्टी में घूमते हुए वो संभव नहीं है। स्कूलों को बंद रखने के फैसले का सिर्फ एक तर्क है, कोरोना का डर, लेकिन स्कूल खोलने का समर्थन करने के लिए तर्कों की कोई कमी नहीं है। Children are going out everywhere. They are only not going at school. They are going to movies, they are going for holidays, they are going to restaurants, malls, all the places. So I don't understand, like how will not going to school help them or protect them in any way. सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं जिन्हें लगता है कि अब बहुत हुआ, अब बस स्कूल खुल जाने चाहिए, बल्कि एक्सपर्ट्स को भी लगता है कि 2 साल से स्कूल बंद होने से बच्चों ने पहले ही बहुत नुकसान झेल लिया है। ऑफलाइन क्लासेस एक बेटर ऑप्शन है, ऑनलाइन एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है उसका, लेकिन आप उसको परमानेंटली आप सोचे कि पढ़ाई ऑनलाइन मोड पे हो जाए, ये संभव नहीं है। लाइफस्टाइल में हमें चेंजेस लाने होंगे, और जब ये कहा जा रहा है कि हर बार बदल के वेरिएंट आ रहा है, तो अगर वो अपने आप को इम्प्रूव करता जा रहा है, क्या हमें अपनी जनरेशन को इम्प्रूव नहीं करना चाहिए? क्या हमें आगे आने वाली जनरेशन को और स्ट्रांग नहीं बनाना चाहिए कि वो ये सिचुएशंस फेस कर पाए? तो लड़ना ही पड़ेगा ना। They've opened bars, they've opened restaurants, malls, lifted the weekend curfew. I think what's exposed very clearly are what are the priorities for the DDMA. I think every expert, right, whether it's WHO, UNICEF, ICMR, the Indian Academy of Pediatricians, India's top doctors have spoken, and they have said it's not only safe, it is a must to open schools. अब तो ऑनलाइन क्लासेस लेते लेते बच्चों का मूड भी ऑफ हो चुका है और उन्हें अपने स्कूल और टीचर्स की याद सताने लगी है। वो स्कूल्स जाने के लिए वैसे अलाउ करना चाहिए और ऑफलाइन भी हो जाना चाहिए। मैं सबसे ज्यादा अपने स्कूल में वो क्लासेस
क्लासेस में सामने टीचर्स को पढ़ाते हुए मिस कर रही हूँ और वो स्कूल का पूरा एटमॉस्फेयर मिस कर रही हूँ। 2 साल से स्कूल बंद है और बार बार खुलते हैं, बार बार बंद हो जाते हैं, इसलिए क्लास ज्वाइन करने में भी दिक्कत होती है और सर सवाल पूछते हैं तो वहाँ आवाज जाती है और ना सर की आवाज आती है इधर, और क्या नाम है वहाँ स्कूल जाएंगे तो वहाँ मन लगेगा, वहाँ पढ़ाई करेंगे सबके साथ। यानी बच्चे भी समझ चुके हैं कि अब स्कूल खुल जाने चाहिए ताकि उनकी जिंदगी एक बार फिर से नॉर्मल हो पाए। इसीलिए करीब 1,500 पेरेंट्स ने दिल्ली के एलजी को एक लेटर लिखा जिसमें स्कूल को खोले जाने की वकालत की है। और तो और अब तो एक्सपर्ट्स भी स्कूल खोले जाने की सलाह दे रहे हैं। So the better the room ventilation, the safer the environment will be. Classrooms must be well aerated, preferably with windows on either side of the room. Children must wear masks while seated in the classroom. Children must be encouraged to have their meals in areas that are well ventilated. The bathrooms must have an exhaust fan, which will not only make it more pleasant, but also reduce the chance of aerosol spreading from one person to another. अमेरिका से लेकर यूरोप तक और ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका तक कोरोना की लहरों के बीच स्कूल चल रहे हैं। वहां स्कूलों में आने से बच्चों को नहीं, कोरोना को रोका जा रहा है। भारत में भी अब बच्चों के स्कूल जाने का वक्त आ जाना चाहिए। दिल्ली से स्नेहा मोरदानी और मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।